बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, जितना इल्म आपको हासिल हो उस पर अमल करते होंगे और साथ ही साथ दुनिया जहान के लोगों जानदारों के लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी पनाह में रखे और मुसलमानों को हदायत अदा, इस्तकामत, ईमान पे ख़ात्मा और बाकी जो मुसलमान गैर मुस्लिम उनको भी हदायत, ज़ाहिर है कि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। अब स्टूडेंट बाद मेन ये है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जो है यही मेन ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला ही बचाने वाला है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत, दीन, ईमान और ईमान पे ही ख़ात्मा हो और ईमान पे ही हम चलते रहें। स्टूडेंट दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है, वही हमेशा से है, वही हमेशा रहेगा। उसी ने हमें जो है हर आफ़तों से बचाना है। तो इसलिए अब उसके लिए ज़रा अगर दुनिया में कोई हमारा कोई ख्याल कर ले तो हम उसको सारी उम्र जितनी हमारी ज़िंदगी होती है हम उसको याद रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है जिसकी नेमतों को भी शुमार ही नहीं किया जा सकता, तो अब उसकी हमें शुक्रगुज़ारी नहीं करनी। तो इसलिए जो है स्टूडेंट सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है जो हमें बचाने वाला है। कुछ भी आप करें, दुनियावी तालीम हम डेफ़िनेटली हासिल करें और उस पे अमल भी करें और लेकिन ये साथ साथ हमारी तवज्जो वो जो आगे हमेशगी की ज़िंदगी है उस पे तवज्जो तो हमारी उसी पे रहनी चाहिए ना। जो अगर हम दुनिया के अगर हम गोल्स की बात करते हैं, लेकिन दुनिया तो फ़ानी है, वो ख़त्म हो जानी है। अब वो हम कोई गोल ऐसा क्यों ना सेट कर लें कि जिससे हमारी दुनिया जो है उसमें भी हमें कामयाबी मिल जाए और वो जो है आगे भी जितनी भी वर्किंग हमने की हुई उसका हमें आगे भी फ़ायदा हो। तो अब अगर हम अल्लाह ताला पे तवज्जो कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये तो नहीं है कि जी हम दुनिया जो है वो हमने छोड़ दी है। हम दुनिया में ही, क्योंकि अभी स्टेप्स हैं तो अभी दुनिया के स्टेप से हम जो है वो गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात का ही हमारा मकसद होना चाहिए। तो अगर अब उसके रास्ते में अगर दुनिया आ रही है तो उसको अबूर करके ही हमने जाना है आगे, ठीक है। तो इसलिए तवज्जो जो है वो अल्लाह ताला पे रखें और उस अल्लाह ताला तक पहुँचने का जो रास्ता है उसमें एक स्टेप जो है ज़ाहिर है वो दुनिया है। तो इसलिए जो है सिर्फ दुनिया पे ख़त्म ना कर दें अपना गोल, इसको अल्लाह ताला तक लेके जाएं और आगे मुलाकात तक लेके जाएं, तो फिर दुनिया भी हमारी, क्योंकि दुनिया भी हमारी बूर हो जाएगी और अल्लाह ताला तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्यूरी का आखिरी टॉपिक टाइप्स ऑफ क्यूरीज हम कर रहे थे। इसको नोट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, फिर इसके MCQs हैं। ये MCQs करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आखिरी चैप्टर नंबर 7 पे चले जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे, हमारे गुनाह माफ़ करे और सीधे रास्ते पे हमें हमेशा रखे। स्टूडेंट ये हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, टेबल एंड क्यूरी चैप्टर का नाम है और इसमें नोट्स के हवाले से, यूनिक नोट्स के हवाले से आखिरी टॉपिक हमारा रहता है। इसको कवर करके फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपको पता है कि ये लेंथी चैप्टर है। ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 7 के पेजेस तो टेक्स्ट बुक के हवाले से ज़्यादा ही हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के हवाले से उसके काफ़ी टॉपिक चैप्टर नंबर 7 के स्किप हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये लास्ट चैप्टर ही और इसका भी आखिरी टॉपिक ही चल रहा है जिसको हमने डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 7 पे इतनी हमारी ज़्यादा वर्किंग नहीं होगी। तो ये आखिरी टॉपिक जो हमारा रहता है ये यूनिक नोट्स के हवाले से, वो टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ ये हम देख रहे हैं। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और टेक्स्ट बुक में ये कुछ क्यूरी की टाइप्स जो हैं उसके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया गया, तो उसको ये नोट्स के हवाले से हम कवर करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉर्मली ये 5 टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ होती हैं इन जनरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ आर एज फॉलोज़, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक में कुछ क्यूरी की टाइप को डिस्कस नहीं किया गया, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यूनिक नोट्स के हवाले से।
देयर आर अदर टाइप्स ऑफ क्यूरीज, और भी हमारी टाइप्स ऑफ क्यूरीज होती हैं। डिफाइंड डुप्लीकेट क्यूरीज, ये भी टाइप है। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, जिसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़, रिकॉर्ड्स के अंदर जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं फॉर वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड्स, वो हमें नज़र आते हैं। यानी हमें वो क्यूरी में वही रिकॉर्ड नज़र आएंगे जो डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप भी है, डिफाइंड अनमैच्ड क्यूरीज, ठीक है, ये भी एक टाइप है। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल दैट डू नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इन अ सेकंड टेबल, ठीक है, कि जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेकंड टेबल में मौजूद नहीं है। ये भी टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं, लेकिन ये जो है इन जनरल हम इन्हीं ये जो 5 टाइप्स ऑफ क्यूरीज आपको नज़र आ रही हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेलेक्ट क्यूरी या सेलेक्ट क्यूरीज, ठीक है, ये टाइप है। अब सेलेक्ट, जिस तरह अगर नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है कि आप टेबल में से कॉलम जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं फील्ड्स का डाटा जो है वो आपको दिखाया जाएगा। द सेलेक्ट क्यूरी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्यूरी एंड बिकॉज ऑफ डैट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज वन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम आइदर वन टेबल और अ सीरीज ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज़ नीडेड। डेफिनेटली अगर टेबल्स को आपस में रिलेट किया गया है तो फिर आप जो भी कॉलम एक टेबल से या मल्टीपल टेबल से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको डाटा दिखा दिया जाएगा। इन दी एंड इट इज़ दी यूज़र डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया, और इसमें आप जो यूज़र जो है जो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा है या डेवलपर, वो जो क्राइटेरिया सेट करेगा उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको वो कॉलम्स में से डाटा जो है दिखाया जाएगा। In the end, it is the user determined criteria that tells the database what the selection is to be based on. After the select query is selected is called, it creates a virtual table. एक ये टेबल वो क्रिएट करेगा virtual, ठीक है। virtual का हमें पता होगा कि जो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें रियल की तरह ही लगे। इसका मतलब है कि ये एक टेबल, लेकिन वो एक ऐसा वर्चुअल टेबल क्रिएट करेगा जो टेबल की तरह ही हमें नज़र आएगा। यानी इसका जो आंसर है रिकॉर्ड्स की फॉर्म में वो कॉलम्स और रो का कम्बिनेशन ही होगा, तो है तो टेबल ही, लेकिन वर्चुअल टेबल है, ओरिजिनल टेबल नहीं है। वेयर द डाटा कैन बी चेंज, जिसकी मदद से आप डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, डिलीट करना आप कर सकते हैं, बट एट नो मोर देन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। द सेलेक्ट क्यूरी कैन बी यूज टू ग्रुप रिकॉर्ड्स, आप इसकी बेस पर रिकॉर्ड्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, और जो अब आप जब रिकॉर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो कंबाइनली रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर आप डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो करके आंसर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप सम कैलकुलेट करना चाहें कि वो जो कॉलम है उसको एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लें और उसका जो रिकॉर्ड जो है वो सम कैलकुलेट करके आप देखें कि जितने भी कॉलम है जो आपने क्राइटेरिया में स्पेसिफाई किए हैं तो उसको सम करके आंसर दे दें, काउंट करके बता दे कितने रिकॉर्ड्स हैं, एवरेज कैलकुलेट करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो करनी है उसकी बेस पर भी आपको ये आंसर ये सेलेक्ट क्यूरी की मदद से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एक्शन क्यूरी। एक्शन का मतलब है कि डेफिनेटली कुछ परफॉर्मेंस, कुछ वर्किंग की गई है, ठीक है, ये है एक्शन क्यूरी। व्हेन द एक्शन क्यूरी इज़ कॉल्ड द डेटाबेस अंडरगोज ए स्पेसिफिक एक्शन। ये जब आप एक्शन क्यूरी को आप करते हैं, यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज स्पेसिफाइड इन द क्यूरी इटसेल्फ। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि हम वो अपडेट की बात करते हैं, क्रिएट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो इसकी बेस पर टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं ना। तो अब ये एक्शन क्यूरी जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है उसमें ना कोई चेंजेस आएंगी, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड सच थिंग्स एज क्रिएटिंग न्यू टेबल, यानी इसमें मुख्तलिफ वर्किंग है। जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहें तो ये क्रिएट करना इसका मतलब कोई एक्शन ही परफॉर्म किया गया ना। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, रिकॉर्ड जो है इसको डिलीट करना या रिकॉर्ड को अपडेट करना, चेंज करना, एडिट करना, और क्रिएटिंग एंटायरली न्यू वंस, ठीक है, रिकॉर्ड आप क्रिएट भी करना चाह रहे हैं न्यू। एक्शन क्यूरी ये इस अगर ऐसी कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो कौन सी टाइप ऑफ क्यूरी आप इस्तेमाल करेंगे? एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरीज आर वेरी पॉपुलर इन डाटा मैनेजमेंट बिकॉज दे अलाउ फॉर मैनी रिकॉर्ड्स टू बी चेंज
इसका फ़ायदा क्या है कि आप जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं उसकी बेस पर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो हैं उनमें चेंजेस आ सकती हैं एट वन टाइम इंस्टेड ऑफ ओनली सिंगल रिकॉर्ड लाइक इन ए सेलेक्ट क्यूरी। बजाय इसके जिसे आप सेलेक्ट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं उसमें एक वक्त में एक रिकॉर्ड दिखाया जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा है कि एक्शन क्यूरी का क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करते हैं तो जिन जिन रिकॉर्ड पे वो क्राइटेरिया मैच करता है उसमें एक ही वक्त में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ एक्शन क्यूरीज जो मौजूद हैं वो क्या हैं जी? अपेंड क्यूरी। अपेंड हमें पहले ही पता है कि आप अपेंड का मतलब होता है एडिंग एट द एंड। अपेंड क्यूरी टेक्स द सेट रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी एंड अपेंड्स और एड्स देम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पे रिकॉर्ड जो है टेबल के एंड में उनको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं वो मौजूद ही रहेंगे। डिलीट क्यूरी डिलीट्स ऑल रिकॉर्ड इन एन अंडरलाइंग टेबल फ्रॉम दी सेट रिजल्ट्स ऑफ द क्यूरी। आप जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर जितने भी रिकॉर्ड जो उस क्राइटेरिया से मैच कर रहे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड, डिलीट ऑल रिकॉर्ड। अभी सारे जो हैं ये एक्शन क्यूरीज की ही टाइप्स हैं। ठीक है, काइंड्स हैं। फिर हमारे पास मेक टेबल क्यूरी, जिसका नाम से ही क्लियर है, जो आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। एज द नेम सजेस्ट इट क्रिएट्स अ टेबल बेस्ड ऑन दी सेट रिजल्ट्स ऑफ ए क्यूरी। फिर हमारे पास है अपडेट क्यूरी। अपडेट आपको पता है चैप्टर 1 से ही हम ये टॉपिक जो है हमें अंदाज़ा है कि आप जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर अलाउज फॉर वन और मोर फील्ड्स इन योर टेबल टू बी अपडेटेड। उस क्राइटेरिया की बेस पर एक फील्ड, एक कॉलम या एक से ज़्यादा फील्ड कॉलम जो हैं उनको अपडेट कर दिया जाएगा टेबल में। ठीक है, अब अपडेट आपको पता ही है कि जी इसको यहाँ, लेकिन यहाँ पे अपडेट का मतलब हम एडिट के तौर पर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप ऑफ क्यूरी है वो है जी क्रॉस टैब क्यूरी। टू मेक क्रॉस टैब जो है नॉर्मली ये क्यूरी जो है जब आप समरी कोई रिकॉर्ड जो टेबल में मौजूद हैं उसकी एक कुछ समरी आप कैलकुलेट करके उसका एक कंक्लूड करके आंसर निकालना चाहते हैं तो ये आप क्रॉस टैब क्यूरी इस्तेमाल नॉर्मली की जाती है। टू मेक समरी डाटा इन एक्सेस ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड कंसिडर यूजिंग ए क्रॉस टैब क्यूरी। ए क्रॉस टैब क्यूरी कैलकुलेट्स ए सम। अब देखें वो समरी आ रही ना, पूरे एंटायर कॉलम की हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेट्स सम, एवरेज और अदर एग्रीगेट फंक्शन एंड देन ग्रुप्स द रिजल्ट बाय 2 सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, 1 सेट एट दी ऑन दी साइड ऑफ द डाटा शीट एंड दी अदर सेट अक्रॉस द टॉप। अब दो अगर हमें ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ अगर ये प्रोवाइड कर रहा है रिज़ल्ट में तो इसका मतलब क्या होगा कि मे बी ये जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब टेबल को आपस में रिलेट किया जाता है तो वहाँ पर फिर ये क्रॉस टैब क्यूरी इस्तेमाल की जाएगी। पैरामीटर क्यूरी अगली जो टाइप है। पैरामीटर आपको सी लैंग्वेज के हवाले से भी अंदाज़ा है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आप कोई ना कि जो कैलकुलेटर जो है उसके मुख्तलिफ बटन्स को भी क्या फंक्शन ही कहा जाता है। नॉर्मली आप अगर कोई कैलकुलेटर का कोई आप फंक्शन या बटन यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी अंडर रूट अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिस वैल्यू की बेस पर वो आप उसका आपको अंडर रूट जो है कैलकुलेट करके दिखाता है। साइन, कॉस, टाइन, इस तरह मुख्तलिफ फंक्शंस है। तो अब यहाँ पर जो पैरामीटर क्यूरी है इसका मतलब भी यही है कि यूज़र जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा उस वैल्यू को एज ए पैरामीटर यूज़ किया जाएगा और उसकी बेस पर वो क्राइटेरिया ही होगा। पैरामीटर हमारा क्राइटेरिया ही है, उसकी बेस पर आपको रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे। तो ये है हमारे पास पैरामीटर क्यूरी। In Microsoft Access, a parameter query works with other types of queries to get whatever result you are after. ठीक है, this is because when using this type of query, you are able to pass a parameter to a different query. अब एक parameter provide करेंगे जो query accept करेगा, such as an action or select query. या आप उसको भी ये आप एज ए पैरामीटर ये क्यूरी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट कैन आइदर बी अ वैल्यू, कोई वैल्यू हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। इन विल एसेंशियली टेल द अदर क्यूरी स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट इट टू डू। ठीक है, इट इज़ ऑफन चोजन बिकॉज इट अलाउज फॉर अ डायलॉग बॉक्स। जब भी आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, उसमें जो आप वैल्यू या कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उसकी बेस पर रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे। where the end user can enter whatever parameter value they wish each time the query is executed.
दी पैरामीटर क्यूरी इज़ जस्ट ए मॉडिफाइड सेलेक्ट क्यूरी है, ठीक है, वो सेलेक्ट क्यूरी है, लेकिन अब उसमें सेलेक्ट क्यूरी क्या था कि जिसमें हमने क्राइटेरिया पहले से बताया हुआ है, आप उसको स्टैटिक आप कह सकते हैं क्राइटेरिया बताया हुआ है, जब भी उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमेशा वही आपको वो क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स है, क्राइटेरिया जो चेंज नहीं हो रहा, तो जब भी वो रिकॉर्ड दिखाएगा उसी क्राइटेरिया की बेस पर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या पैरामीटर के साथ अगर लिंक कर देते हैं तो जो आप पैरामीटर देंगे उस पैरामीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करते हुए आपको रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर क्यूरी इज़ जस्ट ए मॉडिफाइड सेलेक्ट क्यूरी। अब क्यूरी कैसे बनाई जाती है, तो ये आपको मैं ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्यूरी जो है वो बनाई कैसे जाती है, ये ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कैसे किया जाता है। फिर है हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी। दीज आर द क्यूरीज यू मेड बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। ये क्यूरी की वो टाइप है जिसमें एसक्यूएल की आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज उसकी आप स्टेटमेंट, जिस तरह सी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे, तो इधर भी जो है वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है एसक्यूएल की होगी, उसकी बेस पर हम क्यूरी बना सकते हैं। एसक्यूएल इज़ एन एडवांस वे टू क्यूरी अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, ये हमारे पास था। अब जो है ये क्यूरी कैसे डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, इन डिज़ाइन व्यू ये मुख्तलिफ ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली फिर हम क्यूरी जो है वो बनाते हैं डिज़ाइन व्यू में। द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग सिंपल क्यूरी क्या होगा, अब डाटाबेस जो है उसको ओपन करेंगे, क्यूरी पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। तो आपने डेफिनेटली डिज़ाइन व्यू से आप क्यूरी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट क्यूरी विंडो विल अपीयर, उसमें फिर डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जिसमें शो टेबल। अब आप वो टेबल सेलेक्ट करेंगे कि जिसकी बेस पर आप जो है क्यूरी कर रहे हैं और आप सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो आप टेबल को जो है जैसा यहाँ पे देखें ये शो टेबल का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। अब आपने जो टेबल जो बने हुए हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। अगर रिलेशनशिप है तो एक ज़्यादा टेबल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द टेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा, फिर क्लिक ऐड बटन, वो आप एक टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अगर रिलेशनशिप है तो जो रिमेनिंग टेबल्स है आप उसको भी आपने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि रिलेशनशिप तो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो फिर आप एक टेबल की बेस पर जो है क्राइटेरिया जो स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या एक से ज़्यादा टेबल। फिर क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे, द सेलेक्ट क्यूरी विंडो विल अपीयर। अब वो टेबल आप सेलेक्ट कर चुके हुए हैं, वो आपको इस जो सेलेक्ट क्यूरी की जो विंडो है इसमें अपर पार्ट में नज़र आ रहा है। अब वो बॉटम पार्ट जो है उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो टेबल क्यूरी क्रिएट करने के लिए आप स्पेसिफाई, इसमें डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट ऑप्शन आप स्पेसिफाई करेंगे। अब आप क्योंकि आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया है तो फिर टेबल में से आप जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि जो आप क्यूरी जो है जो आप बनाएंगे तो कौन कौन सी फील्ड की बेस पर आपको आंसर चाहिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी विंडो है और इसमें से टेबल तो आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उस टेबल में से फिर फील्ड्स को सेलेक्ट किया जा रहा है कि ये फील्ड्स जो हैं इस पर आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं या इसी फील्ड्स की बेस पर आपको रिकॉर्ड्स आपने देखने हैं तो इन्हीं फील्ड्स के रिकॉर्ड्स आपको रिक्वायर हैं। उसके बाद जितनी भी आप फील्ड्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर लेंगे, डाटा टू इंक्लूडेड इन दी क्यूरी। फिर आप कोई सॉर्ट ऑर्डर के आप क्यूरी जो है वो रिकॉर्ड्स जो आपको दिखाए जाएंगे, तो अगर आप उसकी अरेंजमेंट बताना चाह रहे हैं कि किस कॉलम या किस फील्ड की बेस पर वो रिकॉर्ड्स को अरेंज करके दिखाया जाए, तो अगर आप सॉर्ट करते हुए कोई ऑर्डर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो अगले स्टेप में सॉर्ट लिस्ट बॉक्स के अंदर आप वो फील्ड कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जिसकी बेस पर रिकॉर्ड्स को अरेंज करके आपको दिखाया जाएगा। फिर आप कोई कंडीशन अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, इसमें तो अभी आपने टेबल सेलेक्ट की है और कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो उसमें तो उस टेबल के सारे कॉलम या फील्ड्स आपको दिखा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप क्राइटेरिया की जो ऑप्शन है उसके आगे क्राइटेरिया बता देंगे, तो उस फील्ड जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसमें जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर ही रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे। फिर सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो क्यूरी जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद ये सेव का डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा, आपने क्यूरी को सेव कर लिया। उसके बाद आप ओके करेंगे, क्यूरी सेव होगी। उसके बाद आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता था सी लैंग्वेज में,
इस तरीके से क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपने क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो उस क्राइटेरिया को यूज़ करते उसकी बेस पर जो जो रिकॉर्ड्स टेबल में मैच करते हैं वो रिकॉर्ड्स आपको फिर दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो क्राइटेरिया भी देखें, क्वेश्चन आगे आया हुआ है कि बोर्ड में 2015 का, कि जिसमें आप जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं, तो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हुए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अगर आपने बतानी हैं, कोई आपको कंप्लीट क्राइटेरिया पता है या कोई पार्शल आपको क्राइटेरिया पता है, तो इसके लिए कंडीशन के आगे ये वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ, यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड इन क्यूरीज। क्यूरी इज़ ए रिक्वेस्ट फॉर डाटा रिजल्ट। ज़ाहिर है क्यूरी क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि वो टेबल में से सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स या क्राइटेरिया की बेस पर रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं, या आप उस क्राइटेरिया की बेस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यू कैन यूज़ अ क्यूरी टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन। आप सिंपल क्वेश्चन की बेस पर आप आंसर रिक्वायर कर रहे हैं, या आप कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है, कॉम्प्लेक्स जो है वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसकी बेस पर आप रिकॉर्ड रिजल्ट देखना चाहते हैं, आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टू कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और इवन टू ऐड, चेंज और डिलीट टेबल डाटा। एक कंडीशन जो है, जो नॉर्मली कंडीशन यूज़ टू लिमिट द नंबर ऑफ, कंडीशन हम क्यों बताते हैं, ताकि हम रिकॉर्ड्स को आप फ़िल्टर आउट कर रहे होते हैं कि जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को मैच करते हैं वही रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं। कंडीशन यूज़ टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस, इसको क्राइटेरिया कहा जाता है। इफ़ ए क्यूरी कंटेन्स एनी क्राइटेरिया इट रिट्रीव्स ओनली दोज रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड आपको दिखाए जाएंगे जो उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब आपने क्राइटेरिया अगर स्पेसिफाई करना है तो फिर क्या होगा, क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वाइल्ड कार्ड। ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपने जिसमें क्राइटेरिया कंप्लीट पता तो क्राइटेरिया लिख देंगे, क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं पता तो पार्शियल लिख देंगे। तो इसके लिए ये टॉपिक वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है, अभी हम देखते हैं। क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड्स क्या है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं। वाइल्ड कार्ड्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी डेटाबेस। ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, जिनको यूज़ किया जाता है ताकि टेबल में से जो है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो हैं वो आप गेट कर सकें। ठीक है, वाइल्ड कार्ड क्या है, असल में ये स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं जिनको क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइल्ड कार्ड्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन स्टैंड इन फॉर अननोन कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट वैल्यू, कि ऐसे कैरेक्टर जो अननोन हमें नहीं पता लेकिन हम उसका कोई पार्शियल को क्राइटेरिया बताएंगे तो उस क्राइटेरिया की बेस पर रिकॉर्ड आपको दिखा दिए जाएंगे। इन ए टेक्स्ट वैल्यू एंड आर हैंडी फॉर लोकेटिंग मल्टीपल आइटम्स विद सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल डाटा। वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो हेल्प विद गेटिंग डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड पैटर्न मैच। ये भी है कि जो आप पैटर्न बताएंगे उसकी बेस पर ही आपको डाटा या रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। अब ये हमारे पास जो डिफरेंट जो क्राइटेरियाज यूज़ किए जा सकते हैं, ये सम वाइल्ड कार्ड जो हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो यहाँ पे टेबल में बताए जा रहे हैं। इसको फिर हम जो है प्रैक्टिस के तौर पर इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो एक वाइल्ड कार्ड का एक स्पेशल कैरेक्टर है वो है ये स्टार या एस्ट्रिक। मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यू कैन यूज़ द एस्ट्रिक। इसको कोई स्टैरिक कहते हैं, कोई इसको एस्ट्रिक प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेयर इन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, जैसे देखें यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आपने लिखा क्राइटेरिया में WH स्टार, ठीक है, एस्ट्रिक या स्टार अगर आपने लिखा तो ये क्या करेगा कि आपको वो रिकॉर्ड्स फील्ड में से मैच करके दिखाएगा जिसके स्टार्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो एज इट इज़ यही हैं, W और H। अब ये देखें ये रिटर्न क्या करेगा, WH80, क्योंकि पहले दो कैरेक्टर WH ही हैं, फिर W वाइड उसमें पहले दो कैरेक्टर, बाकी हमें नहीं पता ना, एनी नंबर। तो ये स्टार या एस्ट्रिक जो है ये एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। अब आपने जो स्पेसिफाई कर दिया वो तो क्राइटेरिया रहेगा ही, बाकी रिमेनिंग कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एंड वाई बट नॉट ए वाइल, इसमें ए वाइल रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि पहले दो कैरेक्टर WH ही होने चाहिए। और वॉच जो है ये भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसके पहले दो कैरेक्टर WH नहीं है। तो स्टार या एस्ट्रिक जो है ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्टार्ट में ही आप एस्ट्रिक ही लिख देते हैं इसका मतलब है सारे ही रिकॉर्ड्स दिखा दिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क, ये
मैचेस एनी सिंगल अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, ये किसी एक सिंगल अल्फ़ाबेटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल में बी लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क और डबल एल। अब ये देखें, अब इसमें आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे पहला करेक्टर पता है वो बी है, और दूसरा करेक्टर क्वेश्चन मार्क आपने लिखा, इसका मतलब है कि मुझे एक सेकंड करेक्टर का नहीं पता, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला करेक्टर बी होगा और थर्ड और फोर्थ करेक्टर वो डबल एल होगा, दूसरा करेक्टर नहीं पता। तो ये क्या रिटर्न कर सकता है, बी ए डबल एल। अब पहला और थर्ड और फोर्थ करेक्टर जो है एग्जैक्टली मैच करेगा, बी ई डबल एल और बी आई डबल एल, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स की बात हम करते हैं, मैचेस एनी सिंगल करेक्टर विद इन दी ब्रैकेट्स। अब आप जब ये आप लिखते हैं तो जिस जगह पे ये आप लिखेंगे तो उसमें जो इसमें आप एक किस्म का आप डिफरेंट करेक्टर्स बता रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी करेक्टर्स हैं कोई करेक्टर भी मैच कर जाए। मैचेस एनी सिंगल करेक्टर विद इन दी ब्रैकेट, कैसे, जैसे आपने बी लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर ए ई लिखा और ब्रैकेट क्लोज की और डबल एल। अब ये देखें, पहला करेक्टर बी है और थर्ड और फोर्थ स्टिल अभी भी वो डबल एल ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरा करेक्टर आइदर या तो वो ए हो सकता है या ई हो सकता है, ठीक है। अब ये देखें, बी ए डबल एल और बी ई डबल एल ये रिटर्न करेगा, लेकिन अब ये बिल रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि आई जो है, जो ब्रैकेट के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो किसी भी करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहे। किसका मतलब क्या हो गया, ये और हो गया ना ऑपरेटर। फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क, मैचेस एनी करेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में नहीं, जो ब्रैकेट में हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये बिल रिटर्न करेगा और ये बिल रिटर्न कर सकता है, लेकिन अब बॉल बेल नहीं। फिर ये हमारे पास अब ये रेंज की आप बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर अलग अलग लिखे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप रेंज बता देते हैं, मैचेस एनी वन ऑफ ए रेंज ऑफ करेक्टर्स, जैसे बी और ए आपने -C लिखा है, इसका मतलब ए से लेकर सी तक कोई भी सेकंड करेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए फिर ये हैश साइन नंबर साइन है, एनी सिंगल न्यूमेरिक करेक्टर, ये अगर लिखेंगे तो अब ये सेकंड करेक्टर न्यूमेरिक करेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ये एज इट इज़ यही रहेगा 1 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अब ये मल्टीपल टेबल से आपने अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि आपने रिलेशनशिप किया होगा तो आप टेबल में से फील्ड सेलेक्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड जो एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया जाएगा। डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं क्यूरी में, फिर क्रिएट क्यूरी एंड डिज़ाइन व्यू, शो टेबल आएगा तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसकी फिर उसकी फील्ड्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेकंड टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जो फील्ड्स दोनों टेबल्स में से जो आपने सेलेक्ट करनी है वो आप करते जाएंगे, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा टेबल सेलेक्ट कर ली हैं तो आप दोनों टेबल्स, जितने भी टेबल सेलेक्ट किए हैं उसमें से कोई सी फील्ड को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक। अब ये देखें, ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, तो अब आप जो है दोनों टेबल में से कोई भी आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी फील्ड फ्रॉम फील्ड लिस्ट बॉक्स टू इंक्लूड इन द क्यूरी, आप सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्टिंग ऑर्डर बताएंगे और फिर क्राइटेरिया आपने को स्पेसिफाई करना है वो आप स्पेसिफाई करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो क्योंकि रिलेशन दोनों टेबल का हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो रिकॉर्ड्स दिखा दिए जाएंगे, ठीक है हमारे पास। फिर क्यूरी विज़ार्ड, ये जैसा आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, सिंपल क्यूरी विज़ार्ड के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप क्यूरी बना सकते हैं। ये आप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड और फिर आप डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करते जाएंगे। टेबल आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे, फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिस तरीके से हमने वो पहले जो पढ़ा था, वो जब हमने टेबल बनाया था उसके लिए भी हम क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। तो टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, तो अवेलेबल फील्ड से आप इसको सिलेक्टिव फील्ड में आप फील्ड को स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर आप कोई और टेबल या क्यूरी को आपके लिए फिर आप जिससे दूसरा टेबल जो है उसकी फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, सारी फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, ये भी टाइप है कि जो द फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी इज़ यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल टेबल दैट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आपको ये रिकॉर्ड वही दिखाएगा जिसकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हम फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी की टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से आप फिर ये आप टेबल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी फील्ड सेलेक्ट करेंगे और जो फील्ड जब सेलेक्ट हो जाएंगी तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्यूरी का नाम बताएंगे। तो जो फील्ड्स आपने सेलेक्ट की उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखाएगा, ठीक है।
अब ये डिफरेंट जो कैलकुलेशंस जो की जा सकती हैं क्यूरी की बेस पर, वो क्या है जी, ग्रुप बाय, कि आप रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके जो है कोई आंसर एक निकालना चाह रहे हैं, जैसा ये टोटल एवरेज जो निकालना चाह रहे हैं, सम कैलकुलेट करके पूरी फील्ड्स की बेस पर आप देखना चाह रहे हैं, एवरेज देखना चाह रहे हैं, कोई मिनिमम वैल्यू जो एंटायर फील्ड की आप कॉलम की देखना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, काउंट करके कितने रिकॉर्ड जो हैं जो मैच कर रहे हैं। फिर आप जो है वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड द फर्स्ट फील्ड वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं, फिर लास्ट फील्ड वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं। एक्सप्रेशन जो आप स्पेसिफाई करेंगे उसकी बेस पर आपको आंसर रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, ठीक है। वेयर का आप इस्तेमाल करते हैं कि जो इसमें आप इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया, ठीक है। एक्सप्रेशन तो हम एक ज़्यादा ऑपरेटर को आप इस्तेमाल करते हैं, कंबाइन करते हैं। वेयर क्लॉज इसमें आप क्राइटेरिया बताते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ये हमारे पास अब ये चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर के अंदर इसके कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसकी अगले लेक्चर में पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे कि क्यूरी कैसे बनाई जाती है, उसके बाद फिर हम MCQs डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।